स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। धनवंती दीदी दीपावली के दिन दुनिया को छोड़कर चली गई। उस दिन से आज तक मेरे घर पर दीपावली कभी ना आई। मैं जब से इस घर में जन्म लिया हूँ, पड़ोसी के बच्चों को हमेशा फुलझड़ी व पटाखे से खेलते देखता मन बेचैन हो उठता। जब मैं कुछ बड़ा हुआ, माँ से पूछा, माँ यह दीपावली हमारे घर क्यों नहीं मनाई जाती? क्या कभी नहीं मनाई जाएगी? माँ ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माँ को मेरी मासूम भावनाओं की खबर थी। समझाते हुए बोली, बेटा तुम्हारी दीदी इस दिन गुजर गई थी ना, इसलिए यह त्योहार नहीं मना सकते। जब तक कभी भविष्य में यहाँ इस घर में किसी का नया जन्म नहीं होता तब तक नहीं मना सकते। मुझे माँ की बातें समझ नहीं आ रही थी, फिर भी मैं माँ के समझाने से भी नहीं समझ पा रहा था। बोला, इसका मतलब क्या मैं कभी नहीं? माँ ने कहा, ऐसा नहीं है। लगता था किसी ने मेरा वह बचपन छीन लिया हो जिसमें दीपावली का उपहार होता है, खेल खिलौने होते हैं, पटाखे होते हैं, नए कपड़े होते हैं। माँ को मेरी बात असहज लग रही थी, उनकी भी आंखें नम हो रही थी। वो बात को बीच में काटते हुए बोली, तू बहुत भोला है, अभी छोटा है ना। यह जान ले कि दीपावली में जब कोई भी पैदा होगा तभी यहाँ दिए जलेंगे, पटाखे व फुलझड़ियाँ छूटेंगे। जैसे घर में गाय का बछड़ा या फिर किसी का भी बच्चा आने से। माँ कहता मैं माँ से लिपट गया। इस दीपावली की रात अपनी आदत के अनुसार फिर पड़ोसी की दीवार से झांक कर देखा, जो इस दीपावली में गुमसुम बैठा दिखा। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ मिकू, तुम इस दीपावली में इस बार पटाखे नहीं छोड़ रहे, ना घर में दिए जला रहे हो? उदास होकर बोला, चीनू क्या बताऊं, मेरे दादाजी इस दीपावली के दिन ऊपर चले गए। इस बार हमारी दीपावली नहीं होगी। ओह बहुत बुरा हुआ, कितना अच्छा लगता था जब तुम पटाखे छोड़ते थे, तुमको देखकर खुश होता रहा। आज बहुत बुरा लग रहा है दोस्त, मैंने मुंह बनाते हुए कहा। हम दोनों एक दूसरे को देख सवालों से जूझ रहे थे जिनका उत्तर मिलना कठिन होता जा रहा था। माँ मुझे देखने बाहर आई और पुचकारते हुए अंदर ले गई। बोली, एक सरप्राइज है चीनू बाबा, तुम सुनकर खुश होगे। तुम्हारे गांव में आज ही चाचा की बेटी हुई है, चलो आज ही गांव जाना है, अभी अभी फोन आया था। सच माँ? मैंने अपनी आंखें को मलते हुए कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। हम अपनी गाड़ी से गांव के आंगन पहुंचे। सुबह के 4 बज रहे थे। कतारों से रोशनी सजी हुई थी। मेरे हृदय में भी उजाला भर दिया मेरी छोटी बहन दीपाली ने। वो दिवाली मेरे जीवन की वो दिवाली थी जो मेरे भाग्य को जगमगा दी थी। आज भी मैं पड़ोसी के बच्चे मीकू के साथ दीपावली खेलता हूँ। मैं अपने पटाखे उसे बांटना नहीं भूलता, क्योंकि मैं जिन अंधियारों में था उन्हीं के बीच सीख पाया कि रोशनी क्या है। एक नई भोर की दीपावली मुबारक हो मेरे दोस्त। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले स्टोरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।